ओके, तो स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी फंडामेंटल्स वाले पार्ट से, राइट। तो इस वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं कि सिक्योरिटी इतना बड़ा कंसर्न क्यों है हमारे लिए, ज़रूरत क्यों पड़ती है नेटवर्क में सिक्योरिटी की, किस तरह के डिवाइसेस को सिक्योर करना रहता है, CLI, पासवर्ड के क्या टैग्स हो सकते हैं, पासवर्ड की बजाय आप और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, राइट। जो यूज़र एक्सेस है, कौन यूज़र कितनी पावर, कितने अथॉरिटी, कितने राइट्स रख सके, किस तरह के डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता है और कितने काम कर सकता है किसी डिवाइस पे, राइट। तो उससे शुरू करके और फिर फाइनली हम ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के ऊपर कि कितना इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन टेक्निकल पीपल हैं स्पेशली एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एजुकेट करना सिक्योरिटी के लिए, राइट। तो उन सब चीज़ों पे हम इसको एंड रखेंगे। फ़िलहाल देखिए, वाई सिक्योरिटी इज़ सच ए बिग कंसर्न, क्यों इतना बड़ा आपके लिए एक बोलते हैं ना कि इतना बड़ा बजट आपका रखा जाता है सिक्योरिटी के लिए, स्पेशली सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी डिवाइसेस, सब कुछ रहता है नेटवर्क में। एक अलग से ही डोमेन है नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसको सिस्को भी फॉलो करता है, सिस्को सिक्योरिटी के नाम से उसका भी अपना एक टोटल सर्टिफिकेशन एंड एवरीथिंग। चलिए, इन मॉडर्न नेटवर्क देखिए, इन डेप्थ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने का मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे इस स्लाइड को छोड़िए, इसको भी छोड़ दीजिए, ये वाली देखिए ज़रा। ये एक टिपिकल एंटरप्राइज नेटवर्क है। एंटरप्राइज नेटवर्क जहाँ पे आपके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, और उनको हर एक यूज़र के पास मल्टीपल टाइप ऑफ डिवाइसेस हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, मान लीजिए कि ये एक अगर क्या बोलते हैं, एक अकेला नेटवर्क है एंटरप्राइज नेटवर्क, ये इसकी अपनी बाउंड्री है, इसका मतलब ये इसका प्राइवेट नेटवर्क है। पहली बात तो कि प्राइवेट नेटवर्क में ही इस डाटा को सिक्योर रखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अंदर कोई अनसेटिस्फाइड कस्टमर है, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू कोई बाहर का बंदा अटैक कर सकता है, अंदर नेटवर्क में एंट्री कर सकता है। आपके स्विचेस रखे हैं बाहर खुले रैक में, जहाँ पे कोई भी आकर आपका फिजिकल एक्सेस ले सकता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और क्या हो सकता है कि बाहर से कोई आए और उसके पास एक इन्फेक्टेड पेन ड्राइव हो, हार्ड ड्राइव हो, और वो आपके नेटवर्क में लगा दे। तो बहुत रूट किट्स हैं जैसे जो इंस्टॉल हो जाती हैं आपके नेटवर्क पे, और पूरा पैकेट्स, पूरा डाटा स्निफ कर सकते हैं, जो आपकी प्रिविलेज एस्केलेशन में काम आती है। बाकी नेटवर्क डिवाइसेस को, सर्वर तक को भी वो एक्सेस करने का एक ज़रिया ढूंढ सकते हैं अगर बैकडोर एंट्रीज वगैरह आप क्रिएट करने में वो कामयाब हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कि नेटवर्क, देखिए पहली बात तो प्राइवेट होते ही नहीं है, उनको बाहर इंटरनेट से भी जुड़ना है, कोई और बिजनेस पार्टनर है उनसे भी जुड़ना है, किसी और कस्टमर को प्राइवेट कनेक्शंस देने, अगर प्रोवाइडर की आप बात करो तो बहुत सारे कनेक्शन रहते हैं, बहुत सारे आपके पास एंट्री पॉइंट्स हैं, अटैक पॉइंट्स हैं जो कोई भी अटैकर यूज़ कर सकता है। अच्छा, थोड़ा सा देखते हैं अब कि ये रीज़न है। देखो, बाहर से भी आप नेटवर्क को एक्सेस करके कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, और इंटरनल भी आपको कुछ नहीं पता कि कब किसके दिमाग में किस तरह की शैतानी, किस तरह की आफत घूम जाए, राइट। तो सिक्योरिटी हमेशा इम्प्लीमेंट की जाती है नेटवर्क के हर एक पार्ट पे। चलिए, तो क्या किया जाना चाहिए, क्या मेजर कंसर्न है आपके, तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या करेंगे। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, इस तरह से एक बाउंड्री लीजिए पूरी, मान लीजिए ये आपके नेटवर्क की है बाउंड्री, ये आपका नेटवर्क है। बाउंड्री का मतलब समझिए, ये प्राइवेट नेटवर्क हुआ और बाहर आपको जुड़ना है पब्लिक नेटवर्क से, ठीक है। तो ये आपका है मान लो क्लाउड, उसके बाद आपने एक्सेस लिया है एक राउटर पे। सो दिस इज़ योर बाउंड्री राउटर, जहाँ पे आप क्या करेंगे, ISP का कनेक्शन लेंगे, दिस वन। ओके, तो एक तो आपको इस राउटर को प्रोटेक्ट करना है, सारे इंटरनेट के जो अंदर पैकेट्स आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। चलिए, उसके बाद फिर इसकी प्रोटेक्शन के लिए देखिए आप क्या लगाते हैं, ASA, आपका फायरवॉल, राउटर से जितने पैकेट्स आएंगे बाहर या अंदर उनसे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, मल्टीपल स्विचेज़ हैं, कोर लेयर के स्विचेज़ हैं, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेज़ हैं, और फिर फाइनली आपके पास एक्सेस स्विच हैं बहुत सारे, ठीक। फिर आपके पास यूज़र्स हैं बहुत सारे जिनमें आपको प्रोटेक्शन देनी। अब यूज़र भी कोई एक तरह का नहीं है। देखो, यूज़र आपका PC है, चलो आपके पास लैपटॉप, आपके सर्वर हैं, आपने प्रिंटर्स लगाए हुए हैं, अपने हार्डवेयर, फ़ोन भी हैं आपके नेटवर्क में, आपने कैमरे भी लगाए हुए हैं, समझ पा रहे, इतने तरह के होस्ट हैं जहाँ से इतने तरह की ट्रैफिक जनरेट हो रही है। तो ये सब कुछ आपकी कंसर्न में आता है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी है, राइट। तो यहाँ पे स्लाइड में वही लिखा है,
देखिए यहाँ पे कि आपको राउटर्स भी सिक्योर करने हैं, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एक्सेस लिस्ट जो हम डिस्कस करेंगे, और फिर फायरवॉल लगाएंगे, और जिनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स रहेंगे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह लीजिए, नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स हैं। तो कुछ ट्रेडिशनल फीचर की बात करेंगे, कुछ नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स की। फिर होस्ट की प्रोटेक्शन की बात करता है ये, कि यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना रहता है हमेशा, एंटीवायरस। इसीलिए बोलते हैं ना कि ये एंड पॉइंट सिक्योरिटी है और ये आपकी नेटवर्क लेयर की सिक्योरिटी है। ये सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा, ये फायरवॉल पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेगी, राइट। तो दोनों तरह की सिक्योरिटी की हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर कुछ अटैक्स होंगे स्विच के थ्रू, लेयर 2 के थ्रू, जो DHCP एंड आपका ARP, तो उन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो ओके, ये मैं पॉइंट पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई बाहर से इन्फेक्टिव पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव लाता है तो उसके थ्रू भी आपका नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो यस, वाई इट्स हार्ड टू मेंटेन नेटवर्क सिक्योरिटी, क्यों मुश्किल है, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इतना सारा आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लूज पॉइंट रह सकता है। अब मान लो ये कंपनी है, ठीक है, इसके अंदर बहुत तरह के यूज़र होंगे और बहुत तरह के यूज़र्स के पास बहुत तरह के डिवाइसेस होंगे। अब बाहर से भी कोई मान लो यूज़र आता है तो वो कहता है कि भाई मुझे भी कंपनी का वाईफाई दो, मुझे भी अपना लैपटॉप स्विच पे कनेक्ट करना है, मुझे भी इंटरनेट की या नेटवर्क की कनेक्टिविटी चाहिए। तो एक और वो एडिड सिक्योरिटी रिस्क आपके पास है, बिकॉज यू कांट ट्रस्ट एनीबडी, आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते, तो आपको तो अपनी प्रोटेक्शन खुद से रखनी है, ठीक है। सो दिस इज़ द वे कि इस तरह से बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपके नेटवर्क में कॉम्प्रोमाइज़ होने के। चलिए फिर हम बात करते हैं कॉमन सिक्योरिटी टर्म्स। नेटवर्क में जो कोर टर्म्स है ना, जिस तरह से बोलते हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड है, जो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, जब भी कोई बात करेगा तो इन्हीं टर्म्स में बात करेगा, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे आपका एक्चुअल जो सिक्योरिटी इंजीनियर्स हो, पेनिट्रेशन टेस्टर। तो वल्नरेबिलिटी किसको बोलेंगे नेटवर्क में, देन एक्सप्लॉइट है, एंड देन थ्रेट। आप जब भी सिक्योरिटी की कोई बुक पढ़ोगे तो ये आपको मिलेंगी वहाँ पे टर्म्स। तो लेट्स नो कि इन टर्म्स के मीनिंग क्या है वन बाय वन। वल्नरेबिलिटी, देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको ना तीनों समझाता हूँ, वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट एंड थ्रेट। आपका मान लीजिए ये आपके पास ना एक लॉक है, ठीक है, और ये आपने लगाया है अपने किसी एक डोर पे इस तरह से, ठीक। चलिए अब इसके अंदर आपका क्या है, की होल, जिसमें आपके पास एक डिज़ायर्ड की होगी जो सिर्फ आपके पास या आपके ट्रस्टेड लोगों के पास। जैसे ही आप वो की इसमें एंटर करेंगे आपका लॉक खुलेगा, तो अंदर आपका सेफ हाउस हो सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो XYZ कुछ भी, आपके सर्वर रोम का भी ये लॉक हो सकता है। अच्छा मान लो अब यहाँ पे ये जब की बनी है तो इस डिज़ाइन के, ये किसी तरीके से तो ये लॉक डिज़ाइन होगा ना, तो इसमें कोई डिज़ाइन फ्लो ढूंढना। अगर कोई डिज़ाइन फ्लो है, कोई इसके अंदर ऐसी कमी है जो इसको बनाते हुए, अच्छा कमी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो कुछ मिस हो गया है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के एंड से, नहीं। देखो आप जब बनाएंगे ये लॉक तो आपको ये होल तो देना पड़ेगा ना, ताकि एक्चुअल की लगा पाओ आप इसको अनलॉक करने के लिए। पर इसी लॉक का अंदर, इसके अंदर जो आपकी लीवर्स हैं उनको अटैक करने वाला यूज़ कर सकता है दूसरे तरीके से खोलने के लिए भी। सोचिए जैसे फिल्मों में देखते हैं हम, कोई तार उठाया, जैसे दिखाते हैं ना वो खूबसूरत सी लड़कियां ऐसे बालों में से पिन निकालती हैं और खोल देती हैं, तो येस दैट इज़ पॉसिबल टू सम एक्सटेंट। तो वो जो आपका है, ये जो डिज़ाइन फ्लॉ है आपका, दैट इज़ योर वल्नरेबिलिटी। मीन्स ये एक कमी है, वीकनेस है नेटवर्क की या उस डिवाइस की, उस प्रोटोकॉल की, जिसको कोई भी अटैकर यूज कर सकता है अटैक के लिए। तो उस वीकनेस को हम क्या बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी। क्लियर है। दूसरा, उसके बाद फिर बात क्या आई आपके पास, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट होता है वो टूल जिसके थ्रू आप अटैक करते हैं, उस वल्नरेबिलिटी का, उस कमी का फ़ायदा उठाते हैं। तो जैसे वो वायर पिन है आपका, जो मेटल वायर, वो एक तरह से एक्सप्लॉइट है। मान लो आपके पास कोई क्रो बार है जिसके से थ्रू आप गाड़ी का दरवाज़ा खोल सके नीचे से या कहीं से भी, अगर आपको थोड़ी सी फंसाने की जगह मिले, तो वो एक जो एक्सप्लॉइट था, जो क्रो बार आपने यूज़ किया होगा, ठीक है। और उसके बाद आप बात करें अगर आपके थ्रेट की, तो थ्रेट क्या है, ये जो पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक फ्लो था और उसका यूज़ करके कोई एक्सप्लॉइट के ज़रिए नेटवर्क में ब्रेक कर सकता है, आपकी सिक्योरिटी को तोड़ सकता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग इनटू द सिस्टम है, ये आपका कहलाती है थ्रेट। तो ये तीनों चीज़, तीनों पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो तो इस एग्जांपल के जरिए मैंने आपको कोशिश की है बताने की। वल्नरेबिलिटी, नेटवर्क के अंदर कमी, ठीक है, तो वो कमी आपकी कहीं पे भी हो सकती है।
आपके एंड डिवाइस पे, आपके पीसी पे, आपके राउटर पे, आपके स्विच पे, फायरवॉल पे, कहीं पे भी। ये सॉफ्टवेयर की भी हो सकती है, ये हार्डवेयर की भी हो सकती है। ठीक है, तो बोलते हैं ना, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं बना जिसे खोल ना सके, और ऐसा कोई लॉक ना बना जिसे कोई तोड़ ना सके। तो यस, आप ढूंढ सकते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। एक्सप्लॉइट क्या है? देखिए, वो टूल जिसके ज़रिए आप उसको ब्रेक करें, और किसी भी एक्सप्लॉइट का कोई यूज नहीं है जब आप उसके लेवल की कोई वीकनेस ना ढूंढ पाए, है ना। राइट, सो दिस इज़ अबाउट बेसिक टर्म्स। एक और आता है मिटिगेशन टेक्निक्स। आप क्या कर सकते हो ये सब प्रिवेंट करने के लिए, वो है बचाव के तरीकों में जो आता है। आप सीसीटीवी लगा सकते हो, आप सेंसर लगा सकते हो, आप लेजर्स लगा सकते हो। तो ये क्या आता है? आपका मिटिगेशन टेक्निक, राइट। कि आप इसके प्रोक्सिमिटी में, आसपास आपने क्या कर दिया, कुछ सेंसर लगा दिए कि भाई इतने दूर तक जब भी कोई आएगा बंदा तो अलार्म बजेगा किसी सेंट्रल लोकेशन पे और सब अलर्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है कि वो अलार्म आपका पुलिस कंट्रोल रूम में बजे। तो ये सब जो आप करते हैं, दैट इज़ योर मिटिगेशन टेक्निक्स। तो यस, आई होप इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड एवरीथिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।